लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज लाइक लर्निंग अ न्यू वर्ल्ड। नमस्ते, मैं रजनीकांत। सबसे पहला सवाल हर के मन में एक नए लैंग्वेज के लिए हमेशा होता है, और स्वाभाविक सी बात है, अगर सवाल अंग्रेजी का हो तो परेशान तो हर कोई हो जाता है। बट एज फार एज माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न, लैंग्वेज कैन नॉट बी टॉट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में भाषा ही एक ऐसी चीज है जिसको पढ़ाया नहीं जा सकता है, सीखा जा सकता है। आप याद करो, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स आपने देखे होंगे अपने पूरे लाइफ में। डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आपको अंग्रेजी बोलनी आती है? नहीं तो चिंता का कोई बात नहीं, 3 महीने में फराटेदार अंग्रेजी बोलना सीखिए। कभी आपने अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोड़ दिया होगा कि हमने हिंदी कैसे सीखी है? आपके तमाम परेशानियों का जवाब वही मिलेगा। बिफोर गोइंग टू स्कूल हम लोग हिंदी बोलना शुरू कर चुके होते हैं। उस वक्त ये परेशानी नहीं होती है कि मुझे कितना व्याकरण आता है, मैंने कौन सा व्याकरण यूज किया, कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया, मगर जो चीजें ऑब्जर्व किया उसको बोलना शुरू किया। एक लर्निंग फेज होता है, एक लर्निंग प्रोसेस है। I don't know I'm a good trainer or not, but I'm a very good learner. I'm very much sure about this. और उसके पीछे कारण है कि मैंने अपने जीवन में कभी प्रूव करने की कोशिश नहीं की। इट्स अ वेरी कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रूआउट योर लाइफ। और जब मैंने बोलना शुरू किया तो मुझे ये पता था कि मैं गलत बोल रहा हूं। मेरे स्कूल में किसी ने कहा, बिहारी गो बैक टू बिहार। I was the student of DAV पुरुलिया। और जब अंग्रेजी नहीं आती थी तो लोग हंसते थे, लोग बोलते थे, बेटा यू गो बैक टू बिहार, ये जो जगह है ना, तेरे बस की बात नहीं है। मैं बोलता था यू गो आई नॉट गो। मुझे पता है, मैं ग्रामेटिकली आज मुझे समझ में आता है उस वक्त जो मैंने जवाब दिया होगा स्कूल टाइम में, छोटे से स्कूल, मतलब जब मैं क्लास में रहा होगा, मैंने गलत बोला होगा। बट आई नेवर केयर्ड अबाउट दैट। I used to speak more than 5-6 hours continuously in English. सोचता भी था अंग्रेजी में, अंग्रेज की तरह सोचने लगा। लोगों ने कहा पागल हो गया। मैंने कोई बात नहीं, I did my practice। और उसके बाद जो है ग्रेजुअली मैं इम्प्रूव करता गया। उस जो टेंस वाला टेंशन था उससे बाहर निकला। जिसके पास टेंस और सेंस दोनों का कॉम्बिनेशन है वो अच्छा अंग्रेजी बोल सकता है। और ये सेम अंग्रेजी के साथ भी है। वी आर जस्ट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। और एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है? क्योंकि हम उस स्टेज में, उस एज में सीख रहे होते हैं जिसमें हम लोग बड़े हो जाते हैं, तो परेशानियां बढ़ जाती है। शर्म आता है, पता नहीं यार गलत बोल दूंगा, लोग हंसेंगे। आप देखो, घर में ही कोई बच्चा जो है कॉन्वेंट स्कूल का, जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है, वो आता है अंग्रेजी बोलता है, गुड मॉर्निंग डैड, हाउ आर यू, समथिंग लाइक दैट, लॉट्स ऑफ थिंग्स दे स्पीक। तो उन छोटे छोटे बच्चों से पूछो आप, या उसको समझने की कोशिश करो, कैसे सीखा, कैसे बोला। तो उसने जो ऑब्जर्व किया वो उसने बोलना शुरू किया। हमको अपने हैबिट्स में चेंज लाना होगा। हम लोग क्या करते हैं, पहले हिंदी में सोचते हैं, फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, और वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मेरा अपना अनुभव है, मतलब ये मेरा पर्सनल राय है। हो सकता है हर टीचर, हर ट्रेनर्स का अलग अलग राय होता है, मगर जो मेरे अनुभव है तो मैं तो ऐसे ही सीखा। 1000 शब्दों का कलेक्शन होता है, हर के पास होता है। सबको पता है कम का मतलब क्या है, गो का मतलब क्या है, यू नो एवरीथिंग। और उसके बाद you add some new words in your dictionary, और फिर आप अपने डिक्शनरी में नए नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और जब आप देखोगे, when you will start to practice every words, or if you will start using all words in your communication or in your daily life, तो वो आपके हिसाब से वो सेट हो जाता है। तो हमको करना क्या है, बोलना है। और बोलने के लिए आपको समझना है, ये जितना भी है वो है, आप पूरी कम्युनिकेशन की बात करो। हर वो बंदा जो हिंदी बोलता है वो अपने आप से एनालाइज करे। हर जो व्यक्ति आज अंग्रेजी बोलना चाह रहे हैं, उनसे मेरा एक ही सवाल है कि आप जब हिंदी बोलते हैं
आज हर कोई जो है अंग्रेजी से परेशान है। उसको लगता है जल्दी से जल्दी मैं अंग्रेजी कैसे बोलूंगा। अगर सचिन तेंदुलकर से अच्छा बैट्समैन बनना है तो आपको उससे ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपका वजन 100 किलो है, आपको 200 किलो का वजन उठाना है तो आपको अपना वजन बढ़ाना होगा, वेट बढ़ाना होगा। किसी भाषा को सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा और ये बहुत जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। आप अपने घर में, अपने आसपास, आपकी जो सराउंडिंग्स है उसको आप देखो। आप हिंदी बोलते हो, दिन भर हिंदी बोलते हैं, मगर आप पूरे सेगमेंट्स को बांट कर देखो। आपका जो 50% कम्युनिकेशन है वो बेस्ड होता है सिंपल प्रेजेंट पे। दिन भर आप जो है सिंपल प्रेजेंट की बात करते हो, थोड़ी बहुत पास्ट की बात हो जाती है, फिर थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बात कर लेते हैं हम लोग। I'll go to Delhi, I'll go to Mumbai, I'll do this, I'll do that। और जो कॉन्टिन्यूटी की बात होती है थोड़ा बहुत, वो कम्युनिकेशन में हम लोग अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। सीखने की जो चीजें हैं ना वो वही है, समझने की चीजें हैं। टेंस का कितना यूज है, अदर्स का कितना यूज है। जब हिंदी बोला कोई ताबीज नहीं था व्याकरण का, तो अंग्रेजी के लिए इतना बड़ा तामझाम क्यों? आप ये सोचो कि नए बच्चों की तरह मैंने शुरुआत की है, थोड़ा गलतियां होंगी, उसके बाद मैं फिर जाऊंगा, द सेम प्रोसेस। मुझे कभी भी हेजिटेशन नहीं रहा। आई नेवर थॉट लाइक कि मैं जो बोल रहा हूं पता नहीं लोग क्या सोचते होंगे। आई नेवर केयर्ड अबाउट दैट। मेरी दूसरी जो अच्छी हैबिट थी, मैं चंपक किताब बहुत पढ़ता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था, रीडिंग की कैपेसिटी मेरी अच्छी थी। फिर मैं जो चीज गलतियां करता था ना उसको मैं 10 बार लिखता भी था। और मान लो मेरे पास 10 वर्ड्स होते थे, उसमें से मैं 10 को प्रैक्टिस करता था, 5 मेरे दिमाग से चला जाता था। वो जो 2 शब्द होते थे वो मेरे दिमाग में रहता था, उसको मैं प्रैक्टिस करता था। और धीरे धीरे जो मेरी हैबिट्स हुई, 1-2 साल के अंदर मेरे पास एक हजार नए वर्ड्स का कलेक्शन आ गया। और आप जिधर भी दिमाग दौड़ाओ, आपको यह समझना होगा कि आप एक भाषा सीख रहे हो। गलतियां होंगी, गलतियों से नहीं घबराना है।